मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर गांव-गांव में उत्साह है। हिंदुस्तान के हर एक कोने में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक या बड़ा गांव, देश के हर कोने में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। और हरियाणा में तो और भी खास तरीके से ये संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जोर शोर से चलाई जा रही है। लोग यात्रा की गाड़ी को खड़ी करके सारी जानकारियां लेते हैं। केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार में प्रदेश के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। किसी को पक्का घर मिला है तो किसी को नल से जल मिला है, किसी को टॉयलेट मिला तो किसी को मुफ्त इलाज मिला है, किसी को मुफ्त राशन मिल रहा है तो किसी को गैस कनेक्शन मिला है, किसी को बिजली कनेक्शन मिला है, किसी का बैंक खाता खुला है, किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंचा रही है, किसी को फसल बीमा का लाभ, यानी लगभग हर किसी को किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिल रहा है। हिंदुस्तान के हर कोने में चीजें पहुंची हैं। सरकार का दावा है कि देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिले और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत भी न पड़े। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए कदम उठाया गया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी आजकल अपनी सभाओं में ये कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी पूरी होने की गारंटी। इस यात्रा के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को अपने अपने अनुभव बताने का अवसर मिला और ये अनुभव रिकॉर्ड भी हुए हैं। और मैंने पिछले 10-15 दिन में बीच बीच में देखा भी है कि गांव के लोगों की भावनाएं क्या है, योजनाएं मिली है वो पक्की पूरी मिली है कि नहीं मिली है, पूरी डिटेल उनको पता है। सारी चीजें मैं आपके वीडियो देखता हूं मैं, तो मुझे बहुत आनंद होता है कि मेरे गांव के लोग भी सरकारी योजनाएं जो मिलती हैं उसको कैसे बखूबी उपयोग करते हैं। अब देखिए, किसी को पक्का घर मिला है तो उसको लगता है कि मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई है। किसी को नल से जल मिला है तो उसको लगता है कि अब तक तो हम पानी के लिए मुसीबत में जीते थे, आज पानी हमारे घर पहुंच गया। किसी को टॉयलेट मिला तो उसको लगता है इज्जत घर मिला है। और हम तो पहले पुराने जमाने जो बड़े बड़े रईसी लोगों के घर में टॉयलेट होता था, अब तो हमारे घर में टॉयलेट है, तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विषय बन गया है। किसी को मुफ्त इलाज मिला है, किसी को मुफ्त राशन मिला है, किसी को गैस कनेक्शन मिला है, किसी को बिजली कनेक्शन मिला है, किसी का बैंक खाता खुला है, किसी को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, किसी को पीएम फसल बीमा का लाभ मिला है, किसी को पीएम स्वनिधि योजना से सहायता मिली है, किसी को पीएम स्वामित्व योजना के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। यानी मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूंगा, जब मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान के हर कोने में चीजें पहुंची है। विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के तहत पलवल जिले के गांव जलालपुर खालसा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर मौके पर ही पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया। विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के दौरान आयुष विभाग से डॉक्टर वंदना आर्य ने बताया कि विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के दौरान आयुष विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि आम जन अपने खान पान को ठीक करके स्वस्थ रह सकते हैं। लोगों को योग के बारे में जागरूक किया गया है। योग के माध्यम से असाध्य बीमारियों को दूर किया जा सकता है। लोगों को मोटे अनाज के बारे में भी जानकारी दी गई है। मोटा अनाज पोषण से भरपूर है, हमें अपने खाने में मोटे अनाज को शामिल करना चाहिए। आयुष विभाग के द्वारा यहाँ पर जो भारत संकल्प विकसित यात्रा चल रही है उसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आयुर्वेद के द्वारा और जो अच्छा स्वस्थ जो हमारा खाना पीना होता है इसके द्वारा कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है और कैसे हम अपना ध्यान रख सकते हैं। योगा के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि आपको जो वृद्ध आहार होते हैं वो नहीं खाने चाहिए, जैसे खीर और सत्तू होता है उसको कभी एक साथ नहीं खाना चाहिए। जो पहले हाथों को धो करके अच्छे से खाना खाना चाहिए। पानी खाना खाने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए। खाने में हरी सब्जियां जो होती हैं उन्हें ज़रूर खानी चाहिए। फल सलाद का उपयोग करना चाहिए। इन्हीं चीज़ों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है।
है और उनको मिलेट्स के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज खाने की कोशिश करें, जिससे कि आप उच्च रक्तचाप जैसे कि बीपी हाई, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत यात्रा से क्या लाभ हो रहा है, लोगों को जानकारी ले रहे लोग? हाँ जी, यहाँ पर बिल्कुल लोग आ रहे हैं और इनको पूरी जानकारियाँ दी जा रही है। जो ज़रूरतमंद है उनको समय समय पे दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। आयुष विभाग द्वारा दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जानकारियाँ ले रहे हैं और साथ में साथ उन्हें योगा करने के लिए भी प्रोत्साहन किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा योग करें, निरोग रहें और अच्छा घर घर अगर आयुर्वेद होगा तो अपने आप ही बीमारियाँ दूर चली जाएंगी। कृषि विशेषज्ञ राकेश कुमार ने बताया कि विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के दौरान किसानों को सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। किसानों को पराली प्रबंधन और मोटा अनाज के बारे में जानकारी दी गई है। किसानों को प्राकृतिक खेती करने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के बारे में जागरूक किया गया है। मैं राकेश कुमार सिंह कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से आज जलालपुर खालसा में भारत विकसित संकल्प यात्रा आई हुई है। हमारा इसमें स्टॉल भी लगा है, हर डिपार्टमेंट के आदमी आए हैं। किसानों के लिए हम सारी अपनी स्कीमों के बारे में बता रहे हैं, जैसे पराली प्रबंधन के बारे में, मोटा अनाज के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में और पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। जो भी किसान हमारे पास आ रहा है हम उसके लिए सारी सुविधाओं के साथ सारी स्कीमों का लाभ दे रहे हैं और कोई समस्या आ रही है तो हम उसको यहाँ सुलझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जनता को कितनी मदद मिल रही है? जनता के लिए साहब बहुत ढेर सारी सुविधा मिल रही है। हर किसान के लिए पीएम सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, साल में 6-6 हज़ार रुपये जो आता है और हम भी चाहते हैं अधिक से अधिक उसका लाभ उठाएं। जो भी खेती बाड़ी करते हैं किसान का जो पैसा मिलता है वो खेती बाड़ी में काम आए और उनके लिए सुख सुविधा मिलती रहे। लाभार्थी नशरुद्दीन ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयुष्मान कार्ड बनवाया गया है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार की ये अच्छी योजना है। मेरा नाम नसरुद्दीन है, मैं जलालपुर खालसा का रहने वाला हूँ। ये हमने एक अपना आयुष्मान कार्ड सही कराया है, जो कैंप लगा 13 तारीख में हमारे यहाँ, जिससे हम 5 लाख रुपए मतलब फ़ायदा कर सकते हैं अपने लिए और ये सब अच्छा चल रहा है यहाँ। बहुत अच्छी योजना सरकार की और बहुत संतुष्ट हैं। हाँ बिल्कुल मिल रहा है, जब हमको मिला सबको मिल रहा होगा। वहीं लाभार्थी उस्मान ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है। योजना के अनुसार किस्त उनके खाते में आ रही है, जिससे अपनी फसलों की बिजाई व खाद बीज में प्रयोग करते हैं। सरकार की ये अच्छी योजना है। मेरा नाम उस्मान है जी, मैं जलालपुर खालसा का रहने वाला हूँ। आज हमारे यहाँ हमारी कृषि विभाग की टीम आई हुई है, हमें समझा रहे हैं, हमें उसका लाभ मिल रहा है और हमें प्रधानमंत्री योजना से 2000 रुपये जो मिलते हैं वो भी हमारी पूरी किस्त मिल रही है, उसका भी हमें पूरा लाभ मिल रहा है। उसको हम अपनी खेती बाड़ी में लगाते हैं और हमारे बढ़िया काम है जी, सब मिली है जी। हाँ हमको जो भी कुछ उसने बताया हमको जानकारी दी है और हमने उनको समझाया समझाया। वहीं करनाल के मुरादगढ़ में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विधायक राम कुमार कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधायक राम कुमार कश्यप ने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के लगे स्टॉलों का अवलोकन किया। आपको बता दें कि प्रदेश के हर जिले में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में विधायक राम कुमार कश्यप ने हेल्थ कैंप का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम में मौजूद उपस्थित लोगों ने विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ ली। भिवानी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लाभार्थी पहुंचे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम सीता है और मैं रवतेरा की निवासी हूँ। मेरी डिलीवरी रविंद्र गुप्ता में हुई थी और मेरा बच्चा एक महीने तक एडमिट रहा था और मुझे आयुष्मान कार्ड बहुत लाभ मिला और इस सरकार की यह योजना बहुत सही है। मैं सतेंद्र कुमार गांव रतेरा से हूँ। मेरे लेफ्ट शोल्डर में फ्रैक्चर हुआ, जिसका ऑपरेट मेरा रविंद्रा हॉस्पिटल हिसार से हुआ, जो कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा ही मेरा सारा इलाज चला है, जिसमें मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा। सरकार की यह योजना बहुत ही बढ़िया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का गोहाना के गांव नगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई।
विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में अधिकारियों व ग्रामीणों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। अधिकारियों व ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि वे गुलामी की मानसिकता को त्याग कर भारत भूमि की एकता व अखंडता को कायम रखते हुए देश के विकास के लिए काम करेंगे। इस दौरान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने सुंदर कई अपनी प्रस्तुतियां भी दी। इस दौरान एसडीएम व बीजेपी नेता अधिकारियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सरकार के पहल की तारीफ की। गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का गोहाना के गांव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये यात्रा रोजाना 2 गांव जाएगी, जहां विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। देखिए, इस संडे से हमारे यहाँ पर जो विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 नवंबर को स्टार्ट की थी, वो हमारे गोहाना में अब सुचारू रूप से चल रही है। और आज भी हमारे 2 गांवों को उसने कवर किया है। जो वैन है वो आई हुई है और हमारे लाठ गांव है यहाँ पे और खानपुर गांव, उन दोनों में चल रहा है प्रोग्राम। इसमें प्रचार को लेकर कितनी गाड़ियां हैं, क्या क्या इंतजाम है वहाँ पर? देखिए, इसमें 2 वैन चल रही हैं और सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स इसमें जा रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है कि 2047 तक जो भारत है वो विकसित कंट्रीज की श्रेणी में आ जाए, उसके लिए जो ग्राउंड लेवल पे जो भी बेनिफिशियरीज हैं, जो भी यहाँ पे जनमानस है, उनको वो सुविधाएं दी जाएं जिससे भारत डेवलपिंग स्टेट से निकल के डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़े। तो ग्रामीण वहाँ देखने पहुँच रहे हैं, तो क्या क्या बताया जा रहा है? हाँ नहीं, ग्रामीण पहुँच रहे हैं। इसके अलावा डीसी साहब के आदेशानुसार वहाँ पे जैसे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट उज्ज्वल योजना के तहत जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको सिलेंडर दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे स्टॉल लगाई जा रही है। जो परिवार पहचान पत्र के अंदर कोई त्रुटि है, कोई इनकम से रिलेटेड है या कोई राशन कार्ड या फिर पेंशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, वो दुरुस्त किया जा रहा है। UHBVN की तरफ से कनेक्शन 1 लाख से कम जो इनकम वाली जो फैमिलीज हैं उनको ऑन स्पॉट वहाँ पे कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आयुष विभाग की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, हॉर्टिकल्चर की तरफ से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि जितने भी ग्राउंड के ऊपर जो डिपार्टमेंट्स हैं जो काम करते हैं, वो सारे के सारे ऑफिसर्स ऑफिशियल्स उस यात्रा के अंदर सम्मिलित हैं और सभी ऑफिसर्स ऑन स्पॉट ही काम कर रहे हैं। चाहे वो बैंक से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे और जो बेनिफिशरी जो आ रहे हैं उनकी कोई भी समस्या, उसका समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। कितने दिन तक रहेगी ये हर गांव को कवर करेगी और इसके लिए डीसी साहब की तरफ से जो भी शेड्यूल जारी हो रहा है उस शेड्यूल की अनुपालना की जा रही है। और अभी 17 तारीख तक का गोहाना का शेड्यूल जारी हुआ है। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज हमारा 3रा दिन है, जिसमें आज हम 2 गाँव कवर कर रहे हैं। इस दौरान मौके पर पहुंचे बीजेपी नेताओं ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से गरीब व पिछड़े व्यक्ति केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से गरीबों व पिछड़ों को बराबरी का हक दे रहे हैं, उनके दिलों में प्रधानमंत्री के प्रति और अधिक सम्मान बढ़ा है। ये सभी जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, ये सभी लोगों को पता चले, उनको जो इसकी सुविधा मिले, हर गांव में पहुंचेगी, पूरे विधानसभा के, पूरे लोकसभा के, पूरे भारत के अंदर। तो यहाँ आज नगर गांव में पहुंची है, इन्होंने यात्रा का स्वागत किया है ग्रामवासियों ने, सरपंच साहब ने, और हम भी पहुंचे हैं पार्टी की तरफ से। क्या नाम है? अरुण बड़ोग, जिला उपाध्यक्ष सोनीपत, भारतीय जनता। आज जो ये यात्रा पहुंची है, जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में विकास कार्य किए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए ये विकास यात्रा है। और जो मोदी जी का एक संकल्प है 2047 तक एक विकसित भारत हो, उसकी कड़ी में एक ये कार्य है। लाभ मिल रहा है इसको, काफी तो लाभ मिल रहा है सभी को। इन सभी को इसका लाभ मिल रहा है। जो भी कुछ मान लें कमियां हैं, वो मौके पे अधिकारी उन सब कमियों को पूरा कर रहे हैं। क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह, गोहाना बार प्रेसिडेंट और जिला उपाध्यक्ष बीजेपी। देश की तेजी से बढ़ती आबादी में युवाओं की संख्या को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि भारत आने वाले 25 से 30 वर्षों तक कामकाजी उम्र की आबादी के मामले में अग्रणी बनने जा रहा है और दुनिया इस बात को समझती है। मोदी ने कहा कि युवा शक्ति बदलाव की वाहक है और बदलाव की लाभार्थी भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगले 25 साल आज के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवाओं के करियर के लिए निर्णायक होंगे। उन्होंने कहा कि ये युवा ही हैं जो भविष्य में नए परिवार, नए समाज बनाएंगे। उन्होंने युवाओं के लिए कहा कि उन्हें ये तय करने का अधिकार है कि एक विकसित भारत कैसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी भावना के साथ सरकार देश के हर युवा को विकसित भारत की कार्य योजना से जोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री की नीतियों के माध्यम से ये सब संभव भी हो रहा है।